धोखा सिर्फ देने वाले नहीं देते। कभी कभी लोग खुद भी धोखा खाने का चुनाव करते हैं। रात का समय था, शहर जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनी, हर तरफ भीड़, हर तरफ लोग। लेकिन इस भीड़ में एक चीज सबसे ज्यादा थी, झूठ। इस शहर में हर इंसान के पास एक चेहरा था जो दुनिया को दिखता था, और एक चेहरा जो सिर्फ अंधेरे में बाहर आता था। लेकिन इस शहर में एक ऐसा इंसान भी था जिसके पास सिर्फ एक ही चेहरा था, आर्यवीर सिंह। आर्यवीर एक इन्वेस्टिगेटर था, बहुत तेज दिमाग, बहुत शार्प नज़र। वो किसी के बोलने से पहले ही समझ जाता था सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, वो झूठ नहीं बोल सकता था। आज के समय में जहां हर केस में थोड़ा झूठ, थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा खेल जरूरी होता है, वहां आर्यवीर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लोग उसके पास आते, लेकिन काम देने नहीं, उसे टेस्ट करने। एक आदमी ने उससे पूछा था, अगर मैं गलत हूं तो क्या तुम मुझे बचाओगे? आर्यवीर ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं। बस यहीं से उसकी हार शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। ईमानदार है लेकिन बेवकूफ है, काम का नहीं है। कोई उसे केस नहीं देता था, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ न कुछ छुपाने के लिए था, और आर्यवीर कुछ भी छुपा नहीं सकता था। उसका ऑफिस, जो कभी लोगों से भरा रहता था, आज खाली था। टेबल पर धूल जमी हुई थी, फाइलें पड़ी थीं, लेकिन नए केस नहीं थे। आर्यवीर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक पुरानी फाइल खुली थी, लेकिन उसकी नज़र उस पर नहीं थी, वो खोया हुआ था। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने एक पुरानी फोटो उठाई। उस फोटा में वो और उसका एक दोस्त हंस रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। धोखा, बस एक शब्द, लेकिन उसमें पूरा दर्द था। सब देते हैं। उसी वक्त अचानक फोन बजा। रात के 2 बजे, अननोन नंबर। आर्यवीर कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा, फिर कॉल उठाई। कुछ पल सिर्फ सन्नाटा, फिर एक आवाज आई, गहरी, धीमी और अजीब। आर्यवीर। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन? हल्की सी हंसी। तुम सच ढूंढते हो ना? आर्यवीर अब पूरी तरह अलर्ट हो गया। सीधे बोलो। आवाज बोली, अगर सच जानना है तो आज रात पुरानी मिल के पास आओ। कॉल कट। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यवीर धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, कुछ और था, क्यूरियोसिटी, चैलेंज और शायद एक मौका। उसने धीरे से कहा, सच खुद मेरे पास आया है। और फिर वो निकल पड़ा, उस जगह जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, और उसे पता चलने वाला था कि इस दुनिया में सच क्या है और धोखा क्या। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्यवीर अपनी बाइक चलाते हुए शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। पुरानी मिल, एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ खामोशी रहती थी, और खामोशी भी कभी-कभी आवाज करने लगती थी। कुछ ही देर में आर्यवीर वहां पहुंच गया। उसने बाइक रोकी, इंजन बंद हुआ, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसी शांति जिसमें अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। आर्यवीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट, और अंदर घना अंधेरा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ धूल उड़ रही थी। जमीन पर पड़े पुराने कांच के टुकड़े उसके जूतों के नीचे चटक रहे थे। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कम से कम दिख तो नहीं रहा था। आर्यवीर रुका। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिसने बुलाया है सामने आओ। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर हल्की सी हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान की भी हो सकती थी और नहीं भी। तुम आ ही गए। आवाज पीछे से आई। आर्यवीर तुरंत पलटा। उसकी नजर अंधेरे में गई और धीरे धीरे एक साया सामने आया। वो एक आदमी था, लेकिन कुछ अलग था उसमें। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। आर्यवीर ने सीधे पूछा, तुमने बुलाया मुझे? वो साया हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आर्यवीर चुप रहा। वो साया सिर्फ उसे देख रहा था, जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो।
फिर उसने कहा, नाम बताओ अपना। वो साया थोड़ा और पास आया। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। नाम? वो हंसा। नाम से क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझे कई नामों से जानते हैं। किसी के लिए मैं कहानी हूं, किसी के लिए एक सवाल, और कुछ के लिए। थोड़ा रुककर उसने धीरे से कहा, मैं उनका सच हूं जिससे वो भाग रहे हैं। आर्यवीर की आंखें अब और गहरी हो गईं। सीधे बोलो। वो आदमी अब बिल्कुल सामने था। ठीक है, उसने कहा, तुम मुझे वेताल कह सकते हो। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन आर्यवीर के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, तो खेल क्या है? वेताल की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें सच पसंद है ना? आर्यवीर, हां। वेताल, लेकिन इस दुनिया में सच हमेशा सीधा नहीं होता। हर सच के पीछे एक और सच छुपा होता है, और हर धोखे के पीछे कोई मजबूरी। आर्यवीर अब ध्यान से सुन रहा था। वेताल ने आगे कहा, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, ऐसी कहानियां जहां कोई पूरी तरह गलत नहीं होगा और कोई पूरी तरह सही भी नहीं। हर कहानी के बाद मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दिया, मैं गायब हो जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया, और अगर मैं सही जवाब दूं? वेताल, तो तुम्हें सच का एक और टुकड़ा मिलेगा, इस दुनिया का असली चेहरा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवीर ने कहा, शुरू करो। वेताल ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, पहली कहानी, दोस्ती और धोखे की। हवा अचानक ठंडी हो गई, और उसी के साथ एक नई कहानी शुरू हुई। खामोशी के बीच वेताल की आवाज फिर गूंजने लगी। एक ही शहर में दो दोस्त रहते थे, राहुल और करण। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे का भरोसा थे, और शायद एक दूसरे की किस्मत भी। राहुल शांत स्वभाव का, सीधा, ईमानदार। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी करता दिल से करता। और करण चालाक, तेज दिमाग, बातों से किसी को भी मना लेने वाला। उसे दुनिया के तरीके आते थे। दोनों ने साथ में एक सपना देखा था, कुछ बड़ा करने का, अपनी पहचान बनाने का। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज, ना कोई सपोर्ट, बस था तो भरोसा। रात रात भर काम करते थे, कभी ऑफिस में सो जाते, कभी खाना भी भूल जाते। जब पैसे नहीं होते थे तो राहुल अपना हिस्सा छोड़ देता और कहता, जब कंपनी बड़ी होगी सब बराबर होगा। करण मुस्कुरा देता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। कंपनी ग्रो करने लगी, क्लाइंट्स बढ़ने लगे, पैसा आने लगा, और उसी के साथ करण की सोच भी बदलने लगी थी। अब वो हर चीज को पैसों में देखने लगा, प्रॉफिट, ग्रोथ, पावर। और राहुल, वो आज भी वही था, दोस्ती में विश्वास करने वाला, बराबरी में भरोसा रखने वाला। एक दिन उनकी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया। एक बड़ी कंपनी ने कहा, हम तुम्हारा स्टार्टअप खरीदना चाहते हैं, 100 करोड़ में। यह सपना था जो सच हो रहा था। राहुल खुश था। उसने करण से कहा, देखा, हमने कर दिखाया। लेकिन करण की आंखों में खुशी नहीं थी, वहां कुछ और था, लालच। उस रात करण अकेला बैठा था। उसके सामने वही ऑफर रखा था। उसने खुद से कहा, 100 करोड़, अगर ये सब सिर्फ मेरा हो जाए तो? उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, डील सिर्फ एक नाम पर हो सकती है। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वो उस कंपनी से मिला और बिना राहुल को बताए उसने डील एक्सेप्ट कर ली। कागजों में सिर्फ एक नाम था, करण। कुछ दिनों बाद राहुल को सब पता चला। वो सीधे करण के पास गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, तूने ऐसा क्यों किया? करण ने नजरें चुरा ली। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो बोला, ये बिजनेस है राहुल, यहां इमोशंस नहीं चलते। राहुल बस उसे देखता रहा। तो हमारी दोस्ती? करण ने धीरे से कहा, वो बस एक फेज था। ये सुनते ही कुछ टूट गया, लेकिन आवाज नहीं आई। राहुल चुप हो गया। ना उसने लड़ाई की, ना गुस्सा किया, ना बदला लिया। बस एक आखिरी बार करण को देखा और चला गया, हमेशा के लिए। वेताल की आवाज धीरे धीरे रुक गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। और फिर उसने धीरे से कहा, अब बताओ आर्यवीर, गलत कौन है? करण जिसने धोखा दिया, राहुल जिसने आंख बंद करके भरोसा किया, या फिर ये दुनिया जहां पैसा हर रिश्ते से बड़ा है? खामोशी। अब फैसला आर्यवीर को करना था। खामोशी इतनी गहरी कि जैसे समय भी रुक गया हो।
वेताल का सवाल हवा में ठहरा हुआ था। गलत कौन है? आर्यवीर चुप खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। करण, जिसने दोस्ती को पैसों में बेच दिया। राहुल, जिसने बिना सोचे समझे भरोसा किया। या फिर ये दुनिया जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं। कुछ सेकंड बीते। वेताल फिर बोला, क्या हुआ? सच जानते हो फिर भी चुप रहोगे? आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने अंदर झांक रहा हो। उसे अपना अतीत याद आया। वो भी कभी किसी पर ऐसे ही भरोसा करता था और उसे भी धोखा मिला था। अचानक उसने आंखें खोलीं और बोला, गलत करण है। वेताल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे यही उम्मीद थी। आर्यवीर ने आगे कहा, राहुल का भरोसा करना गलती नहीं था। भरोसा करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ना ये एक चॉइस है। और करण ने वो चॉइस चुनी। उसने दोस्ती को समझा ही नहीं, उसने सिर्फ मौके को देखा। इसलिए सबसे बड़ा दोषी वही है। कुछ पल की खामोशी। फिर अचानक वेताल हंसने लगा, लेकिन इस बार उसकी हंसी अलग थी, गहरी, अजीब और थोड़ी डरावनी। सही जवाब। लेकिन वो धीरे धीरे आर्यवीर के करीब आया। ये पूरी सच्चाई नहीं है। आर्यवीर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? वेताल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवा और ठंडी हो गई। तुम्हें लगता है राहुल सिर्फ एक बेचारा दोस्त था? आर्यवीर चुप रहा। वेताल ने धीरे से कहा, सच ये है कि राहुल को पहले से पता था कि करण उसे धोखा देगा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। आर्यवीर चौंक गया। क्या? वेताल, हां, राहुल को करण की आदतें पता थीं, उसकी सोच, उसका लालच, लेकिन फिर भी उसने उसे रोका नहीं। क्यों? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर वेताल ने खुद ही जवाब दिया, क्योंकि राहुल खुद भी ये चाहता था। आर्यवीर, क्या? वेताल, वो इस बोझ से थक चुका था। कंपनी का सारा काम, जिम्मेदारी और दबाव। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन खुद छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने करण को मौका दिया, धोखा देने का, ताकि वो खुद को पीड़ित दिखाकर सब कुछ छोड़ सके। सन्नाटा। आर्यवीर अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी सोच हिल चुकी थी। बेताल ने धीरे से कहा, अब बताओ, गलत कौन है? जो धोखा दे रहा था या जो जानकर भी उसे होने दे रहा था? आर्यवीर के पास इस बार कोई आसान जवाब नहीं था। उसने महसूस किया, सच उतना सीधा नहीं होता जितना वो समझता था। वेताल मुस्कुराया। यही है इस दुनिया का असली चेहरा। यहां धोखा सिर्फ देने वाले नहीं देते, कभी कभी लोग खुद भी धोखा खाने का चुनाव करते हैं। आर्यवीर चुप था। पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। और तभी अचानक वेताल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आर्यवीर ने उसे रोकना चाहा, लुको, लेकिन वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, ये तो बस शुरुआत है आर्यवीर। खामोशी। वेताल जा चुका था, लेकिन उसकी बातें अभी भी हवा में तैर रही थीं। आर्यवीर वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके पैरों ने चलना भूल गया हो। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। राहुल को पहले से पता था, उसने खुद धोखा होने दिया। आर्यवीर ने धीरे से खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अंदर कहीं उसे लग रहा था ये सच हो सकता है। वो धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। अब उसे समझ आने लगा था, दुनिया सिर्फ धोखा देने वालों से भरी नहीं है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो सच जानते हुए भी उसे होने देते हैं। वो मिल से बाहर निकला। रात अभी भी वैसी ही थी, अंधेरी, ठंडी, खामोश। लेकिन आर्यवीर के अंदर सब कुछ बदल चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर ये सच है तो मैं अब तक क्या देख रहा था? उसकी सोच, उसका विश्वास, उसका नजरिया, सब हिल चुका था। वो अपनी बाइक के पास पहुंचा, लेकिन बैठा नहीं, बस खड़ा रहा। कुछ याद आया उसे। उसने अपनी जेब से वही पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में वो और उसका दोस्त दोनों हंस रहे थे। आर्यवीर उस फोटो को घूरता रहा। फिर धीरे से बोला, क्या मुझे भी पहले से पता था? उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या मैंने भी धोखा होने दिया? सन्नाटा। अब सवाल राहुल और करण का नहीं था, सवाल उसका खुद का था। और यही सबसे खतरनाक चीज थी, क्योंकि
जब इंसान खुद से सवाल पूछने लगे तो जवाब हमेशा आसान नहीं होते। ठंडी हवा चली, फोटो उसके हाथ से हल्की सी हिली, लेकिन इस बार उसने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, अब मैं सच से भागूंगा नहीं, चाहे वो मुझे तोड़ दे। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। उसने फोन निकाला, मैसेज खोला। सच का पहला दरवाजा खुल चुका है, क्या तुम अगले दरवाजे के लिए तैयार हो? आर्यवीर के चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं तैयार हूं। उसने फोन बंद किया और इस बार वो बाइक पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और वो अंधेरे में आगे बढ़ गया। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। अब वो सिर्फ सच ढूंढने वाला नहीं था, अब वो सच को समझने वाला बनने वाला था। और कहीं अंधेरे में वेताल फिर से मुस्कुरा रहा था। खेल अभी शुरू हुआ है।